प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज कक्षा 7वीं की वर्कशीट 6 यानी कार्यपत्रक 6 करवाई जा रही है। देखें बच्चे ध्यान से, पाठ 1 है सुभाषितानी। पिछले कार्यपत्रक में आपको पहले 2 श्लोक करवाए गए थे। अब इस पत्रक में आगे के 2 श्लोक करवाए जा रहे हैं। ध्यान से देखें सभी बच्चे। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है बच्चों, अब देखो इस श्लोक के अंदर जो शब्द आए हैं उनके नीचे अर्थ दिए हुए हैं। उन अर्थ की सहायता से हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। दाने यानी दान देने में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में, ठीक है बच्चों, विज्ञाने विशिष्ट ज्ञान में, विनये नम्रता में, नए माने नीति में, अर्थात किसी को भी अपने द्वारा दिए गए दान में, तपस्या में, वीरता में, शास्त्र ज्ञान में, नम्रता में और नीति में अहंकार नहीं करना चाहिए। विस्मय माने अहंकार। किस किस में अहंकार नहीं करना चाहिए? दान में, ठीक है बच्चों, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी वीरता में, विज्ञाने विशिष्ट ज्ञान में, विनय नम्रता में और नए माने नीति में। इसमें किसी में भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। क्यों? क्योंकि इस धरती पर ऐसे गुणों वाले बहुत से लोग हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम ही हैं। ठीक है, ऐसे गुणों वाले संसार में बहुत से हैं, तो सिर्फ एक ही नहीं, इसीलिए कहा गया है बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा माने धरती, बहुरत्ना माने बहुत रत्न है। यानी ऊपर जो गुण हमने बताए, ऐसे गुणों वाले इस धरती पर बहुत से लोग हैं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही हैं ऐसे गुणों वाले। तो इसलिए हमें विस्मयो ना ही कर्तव्यो, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। ना ही कर्तव्य माने नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पहला श्लोक, जिसके अर्थ भी दिए हुए हैं और इसका सार भी दिया हुआ है। अब आप देखो, इसमें दिया है में पर, यानी सप्तमी विभक्ति में आता है ना, अधिकरण में पर। तो कारक चिन्हों के लिए संस्कृत में सप्तमी विभक्ति में अकारांत शब्दों के पीछे एक ही मात्रा लगाई जाती है ना, तो इनमें शब्दों के पीछे एक ही मात्रा लगी है। दाने, विज्ञाने, विद्यालय, देशे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पहला श्लोक। अब आते हैं दूसरे श्लोक पर। सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भिर्विवादम मैत्रीं च न सद्भि किंचित आचरे। तो देखो बेटा, हमने सीखा था कि 2 वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं जो, वो संधि कहलाती है। देख रहे हो आप, 2 वर्णों को आपस में मिला रखा है। जैसे सद्भि जमा एव, सह जमा आसीत, सद्भि जमा विवादम, न जमा असद्भि, किंचित जमा आचरित। तो ये इसमें संधि युक्त शब्द हैं सारे। ठीक है बेटा, अब इनके अर्थ को समझते हैं। सद्भि सह यानी सज्जनों के साथ। ठीक है, सद्भि सह आसीत यानी सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, संगतिम माने मेल मिलाप, यानी मेल मिलाप जो है, सद्भि सह यानी सज्जनों के साथ ही हमें मेल मिलाप करना चाहिए और सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। ठीक है बच्चों। सद्भि विवाद मैत्री, यानी जो सद्भि यानी सज्जन लोग हैं उनके साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि किंचित आचरित, असद्भि यानी दुष्टों के साथ हमें आचरण नहीं करना चाहिए। किंचित यानी कुछ भी, कभी भी हमें दुष्टों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई आपको? फिर से देखो, नीचे इस दूसरे श्लोक में भी शब्द दे रखे हैं, सरलार्थ भी दे रखा है। उसमें ये लिखा है, देखो, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, सज्जनों के साथ वाद विवाद मित्रता करनी चाहिए और दुर्जनों के साथ व्यवहार नहीं रखना चाहिए। ठीक है बेटा, अब नीचे अभ्यास आ गया। देखो, इसमें सप्तमी विभक्ति के रूप दे रखे ना, देश देशे, राज्य, तो क्या आ जाएगा? राज्य, मार्ग मार्गे, धर्म धर्मे, भवन भवने, नगर नगरे, ग्राम ग्रामे, उद्यान उद्याने, वृक्ष वृक्षे, विद्यालय विद्यालय। ठीक है बेटा, फिर है नीचे निम्नलिखित शब्दों में संधि करें। तो आपने श्लोक में से देखकर इनको संधि करके लिखना है। ठीक है, फिर श्लोक और अभ्यास प्रश्नों का लेखन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। जो भी श्लोक है उसको लिखेंगे सफाई से, फिर उसके अर्थ लिखेंगे और फिर उसका सरलार्थ लिखेंगे। ठीक है बेटा, श्लोक के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे और कोशिश करें जो श्लोक आप याद कर सकते हैं वो याद करके अपने घर में शीशे के आगे आप बिना देखे बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा।
ठीक है बेटा। तो ये रहा आज का आपका कक्षा 7 का कार्यपत्रक 6, जिसको आपने अभ्यास पुस्तिका में बहुत ही आराम से साफ़ सुथरा करना है। फिर उसकी फ़ोटो कॉपी खींचकर आपने कहाँ भेजनी है? संस्कृत के क्लास के ग्रुप पर, इधर उधर नहीं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।